भाई के अरबपति ससुराल में गरीब बहू की सुकून की नींद। दोपहर के 2 बज रहे हैं। सूरज जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहा है। मीरा के कच्चे मकान के अंदर छत से धूप छनकर फर्श पर आ रही है। मीरा पसीने में पूरी तरह भीगी हुई हाथ के पंखे को तेजी से हिला रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे हैं और वो कई रातों से सोई नहीं है। हे सूरज देवता, बस करो। क्या आज ही हमें भस्म कर दोगे? ये हाथ थक गया पंखा चलते चलते। मीरा की झपकी लगती है, तभी माँ की करहाने की आवाज उसे झकझोर देती है। मेरा बेटा, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी। हाँ माँ, आई माँ, तू फिक्र मत कर, मैं अभी पानी पिलाती हूँ। मीरा घड़े के पास भागती है, उसे उल्टा करती है। खाली घड़े से सिर्फ 2 बूंद टपकती हैं। नहीं, अब क्या करूँ? प्यास से माँ का दम निकल जाएगा और बाहर तो साक्षात मौत बरस रही है। पानी बेटा। माँ, तू आंखें मत मूंदना। देख, मैं अभी भाग के जा रही हूँ सरकारी नल पे। बस 5 मिनट, मैं ठंडा मीठा पानी लेकर आती हूँ। मीरा नंगे पैर सड़क पर दौड़ रही है। उसके पैर जल रहे हैं। सरकारी नल पर औरतों का शोर और गाली गलौज चरम पर है। पीछे हट कलमुही, पहले मेरी बाल्टी भरेगी। हटा अपनी बाल्टी, 2 घंटे से खड़ी हूँ यहाँ धूप में। मीरा अपनी बारी आते ही अपनी बाल्टी नल के नीचे लगाती है। ये क्या? ये पानी है या खौलता हुआ तेजाब? कोई तो रहम करो, इस पानी से तो चेहरा चल जाएगा। मीरा जलता हुआ पानी लेकर लड़खड़ाते कदमों से लौट रही है। तभी चचेरा भाई शराब के नशे में झूमता हुआ सामने आता है। तो हमारी महारानी साहिबा पानी ढो रही है। ला देखूं तो कितना कीमती पानी है इसमें। वो जानबूझकर बाल्टी में लात मारता है। बोलू के लात मारते ही बाल्टी लुढ़क जाती है और मीरा के घुटने जलती हुई सड़क पर रगड़ खा जाते हैं। उसके घुटनों से खून गिरने लगता है। भीख मांगने का ये नया तरीका निकाला है। घुटनों पर आकर तो बड़ी अच्छी लग रही है तू। भैया, ये पानी माँ के लिए था, वो प्यास से मर रही है। क्या आपको जरा भी रहम नहीं आता? क्या हम इंसान नहीं है? रहम की बातें मत कर। तू और तेरी माँ हमारे टुकड़ों पर पल रही हो और हमें ही ज्ञान दे रही हो। चल निकल यहाँ से। मीरा कांपते हाथों से अपनी खाली बाल्टी उठाती है। अपनी टूटी चप्पल को पैरों की उंगलियों में फंसाकर घसीटते हुए चलने की कोशिश करती है। नहीं मीरा, गिरना मत, माँ इंतजार कर रही है। सूरज देवता, आज ही सारा हिसाब बराबर करोगे क्या? एक तो घर में पंखा नहीं, ऊपर से बिजली कटी है और ये रास्ता है कि खत्म ही नहीं हो रहा। दोपहर की लू किसी चाबुक की तरह मीरा के चेहरे पर पड़ रही है। भूख और पानी की कमी की वजह से उसे सामने की सड़क हिलती हुई दिखाई दे रही है। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। नींद का झोंका उसे बार बार पीछे खींच रहा है। हे भगवान, आंखें जैसी भारी हो रही है। बस मन कर रहा है कि इसी जल्दी सड़क पर लेट जाऊं और सो जाऊं। पर इस बदनसीब के नसीब में नींद कहाँ? अगर मैं सो गई तो मेरी माँ प्यासी मर जाएगी। उसे सड़क पर पानी का भ्रम होता है। वो उसे पकड़ने के लिए झपटती है और फिर से औंधे मुंह गिर जाती है। छिले हुए घुटनों से ताजा खून बहने लगता है और घर की ओर वो बढ़ती है। बस माँ, थोड़ी देर और, बस थोड़ा सा रास्ता। माँ इंतजार कर रही होगी। मीरा घर पहुंचती है। माँ को पानी पिलाने के बाद मीरा फूकनी से चूल्हे में फूंक मार रही है। धुआं उसकी आंखों में घुस रहा है, जिससे उसकी पहले से लाल आंखें और भी जलने लगी हैं। हे भगवान, गरीब के घर में जब चूल्हा चलता है तो पेट की आग तो बुझती है, लेकिन ये शरीर झुलस जाता है। काश इस दुनिया में कोई कोना ऐसा होता जहाँ बस थोड़ी सी ठंडक होती, बस थोड़ी सी। ये आंखें झपकी जा रही है, नींद का ऐसा रेला आ रहा है कि बस यहीं गिर जाऊं। रोटी बनाते बनाते मीरा का सिर चूल्हे की ओर झुक जाता है। उसे इतनी तेज नींद आ रही है कि उसे होश नहीं रहता कि उसका हाथ जलती आंच के कितने करीब है। तभी माँ की करहाने की आवाज उसे फिर से झकझोर देती है। गरीब के नसीब में चैन की नींद तो मौत के बाद ही लिखी है शायद। यहाँ तो पलक झपकना भी गुनाह है। जैसे तैसे रोटियां बनाकर शाम ढलती है, लेकिन रात के नाम पर सिर्फ अंधेरा मिलता है। उमस इतनी कि दीवारों से आग निकल रही है। बिजली न होने की वजह से मच्छरों का झुंड मीरा और उसकी माँ पर हमला कर देता है। बेटा मीरा, तू सो जा थोड़ी देर। तू दिन भर से भाग दौड़ कर रही है, थक गई होगी, सो जा मेरी बच्ची। माँ, नींद कहाँ आती है ऐसी गर्मी वाली रातों में? ऐसा लगता है जैसे ये जलती हुई दीवारें हमें निगल जाएगी। शरीर टूट रहा है, आंखें मूंद रही है, पर इस गर्मी और मच्छरों ने तो जैसे चैन से मरने का हक भी छीन लिया है। माँ, बस दुआ करो
कि कल सुबह या तो हम जिंदा ना बचे या फिर ये गर्मी थोड़ी कम हो जाए। रात भर मीरा और उसकी माँ गर्मी और मच्छरों से लड़ते हुए करवटें बदलती रही। सुबह की पहली किरण अभी खिड़की से झांक ही रही थी। रात भर की उमस के बाद सुबह के 5 बजे मीरा की आंख अभी लगी ही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से लातें पड़ने लगती हैं। चाचा पुनीत नशे में धुत होकर आए हैं। उनके हाथ में शराब की बोतल है। वो लात मारकर दरवाजा खोलते हैं। चाची कांति पीछे खड़ी मीरा का सामान बाहर फेंकने लगती है। ओए, उठ रे मुफ्तखोरो, पहचान के नहीं साले तो माँ बैठी, निकलो यहाँ से, बहुत देर हो गए मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए। चाचा जी रहम करो, अभी तो धूप भी बहुत तेज है, माँ को बहुत तेज बुखार है, वो खांस रही है, हम इस हालत में उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे। रहम रहम क्या हलवे में डाल के खाएंगे? तेरे बाप ने जो कर्जा लिया था उसके बदले ही कमरा आज से हमारा हुआ। चलो और फुट यहाँ से। पुनीत भाई, अपनी इस बीमार बहन को कहाँ भेजोगे इस तपती धूप में? थोड़ा तो कलेजा पसीने दो। जहाँ मर्जी जाओ, मर जाओ या भीख मांगो, हमें मतलब नहीं। चल मीरा, उठ, अपनी इस बीमार माँ को और बाहर निकाल। चल चल निकल, वरना घसीट कर बाहर फेंक दूंगा। चाची ने मीरा और निर्मला जी को धक्के देकर बाहर निकाला और पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर निकलते ही गर्म हवा के थपेड़ों ने उनका स्वागत किया। जमीन से भाप उठ रही थी और लू के झोंके उनके चेहरों को झुलसा रहे थे। मीरा के घुटने छिले हुए थे। माँ का शरीर बुखार से तप रहा था, पर उनके पास सिर छुपाने की अब कोई जगह नहीं थी। मेरा बेटा, मुझे यहीं छोड़ दे, मेरी वजह से तू भी इस आग में जल रही है। अगर तू मेरे संग लगी रही तो तेरी जिंदगी भी नरक हो जाएगी। मैं अब और नहीं चल पाऊंगी, तू आगे निकल जा मेरी बच्ची। नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? जिस माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें मैं ऐसे बीच सड़क पर अकेला कैसे छोड़ दूं? तू बस हिम्मत मत हार माँ, बस थोड़ा सा और चल ले। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज की तपिश अब बर्दाश्त के बाहर थी। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से एक बहुत तेज रफ्तार लग्जरी कार के आने की आवाज आई। टायर सड़कों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। माँ हटो, सड़क के किनारे चलो। मीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन निर्मला जी की कमजोरी और उनके लड़खड़ाते पैरों ने साथ नहीं दिया। माँ का पैर फिसला और वो सीधे उस तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गई। एक जोरदार टक्कर हुई और निर्मला जी हवा में उछलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरी। माँ, नहीं, कोई बचा, मेरी माँ को बचा। गाड़ी के टायर घिसटने की तीखी आवाज, स्क्रीचिंग साउंड गूंजी और कार कुछ दूरी पर जाकर रुकी। मीरा पागलों की तरह दौड़कर माँ के पास पहुंची, जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। माँ, नहीं, कोई बचा, मेरी माँ को बचा, कोई है यहाँ, मेरी माँ को देखिए। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लंबा प्रभावशाली नौजवान बाहर निकला, आर्यन। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो दौड़कर मीरा और उसकी माँ के पास पहुंचा। मीरा अपनी माँ का सिर अपनी गोद में लेकर पागलों की तरह रो रही थी। आई एम सॉरी, मैंने अचानक ब्रेक मारा था, पर तुम लोग ठीक हो? माँ को क्या हुआ? ठीक? क्या खाक ठीक होंगे साहब? अमीर लोग सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाते, हम गरीबों की किस्मत पर टायर चढ़ाते हैं। देखिए मेरी माँ को, उनकी सांसें उखड़ रही हैं। मेरी माँ को बचा लो साहब, प्लीज बचा लो। आर्यन की नजर मीरा की हालत पर पड़ी। पसीने में भीगा चेहरा, धूप से सूजी हुई आंखें और उसके हाथों पैरों पर पड़े वो दर्दनाक छाले। उसकी बेबसी देखकर आर्यन का कलेजा कांप गया। निर्मला जी ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कांपते हाथों से आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे मीरा के हाथ पर रख दिया। साहब, मेरी बच्ची, इसका कोई नहीं, इसे संभाल। और बस निर्मला जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मीरा का इकलौता सहारा उस तपती सड़क ने हमेशा के लिए छीन लिया। नहीं माँ, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा इकलौता सहारा भी छीन लिया।